दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी बदलने वाली है। चौधरी हवेली में हुए भयानक बम धमाके ने सब कुछ हिलाकर रख दिया है। जिस साजिश को गौतम सिंह ने बड़ी चालाकी से रचा था, वही अब उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार गुरु और रूहानी कभी बच नहीं पाएंगे, लेकिन किस्मत ने उसकी पूरी बाजी पलट दी। धमाके के तुरंत बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। हवेली में मौजूद हर व्यक्ति डर और घबराहट में इधर उधर भागने लगता है। कोई गुरु का नाम पुकार रहा होता है तो कोई रूहानी को ढूंढ रहा होता है। पूरे घर में धुएं का गुब्बार फैल चुका होता है और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। इसी बीच दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देते हैं। कुछ ही मिनटों में पुलिस और एम्बुलेंस हवेली पहुंच जाती है। अधिकारी बिना समय गंवाए पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लेते हैं। स्टोर रूम को सील कर दिया जाता है और सबूत इकट्ठा करने का काम शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ गौतम सिंह भीड़ के बीच खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। बाहर से वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि उसकी योजना पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है, आखिर यह सब कैसे बिगड़ गया। तभी उसकी नजर रूहानी पर पड़ती है। घायल होने के बावजूद रूहानी पूरी हिम्मत के साथ पुलिस अधिकारियों से बात कर रही होती है। उसके चेहरे पर दर्द जरूर होता है, लेकिन आंखों में डर की जगह आत्मविश्वास दिखाई देता है। गौतम को पहली बार महसूस होता है कि जिस लड़की को वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझ रहा था, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। उधर गुरु भी इलाज के बाद धीरे धीरे संभल रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर रूहानी पर पड़ती है, उसकी आंखों में राहत दिखाई देती है। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते हैं। उस एक पल में जैसे सारी गलतफहमियां खत्म होने लगती है। लेकिन रूहानी जानती है कि अभी भावनाओं में बहने का समय नहीं है। असली लड़ाई अभी बाकी है। पुलिस अधिकारी सभी लोगों को हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद जांच अधिकारी सबके सामने बताते हैं कि शुरुआती जांच में यह साफ हो चुका है कि धमाका कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। इतना सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। इस बार सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है, जिसमें तेजस्वी का आदमी स्टोर रूम के आसपास संदिग्ध तरीके से घूमता नजर आता है। अब किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं बचता। जांच अधिकारी बिना देर किए गौतम सिन्हा और तेजस्वी दोनों को गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। दोनों के हाथों में हथकड़ी डाल दी जाती है। पूरे परिवार के सामने पहली बार गौतम सिंह की झूठी शान टूटती हुई दिखाई देती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि गिरफ्तारी के समय भी उसके चेहरे पर डर फिर रूहानी की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहता है, तुमने एक बाजी जीती है, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई। उसकी यह बात सुनकर रूहानी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसे महसूस होता है कि गौतम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। पुलिस दोनों को लेकर चली जाती है, लेकिन जाते जाते गौतम की आंखों में दिखाई देने वाला बदला पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना देता है। उधर हवेली में पहली बार कई दिनों बाद सन्नाटा छा जाता है। हर कोई राहत की सांस तो लेता है, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं होती, क्योंकि सभी जानते हैं कि इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ। दोस्तों, गौतम और तेजस्वी की गिरफ्तारी के बाद चौधरी हवेली में पहली बार सन्नाटा छा जाता है। हर कोई यह सोच रहा होता है कि अब शायद सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, लेकिन रूहानी के चेहरे पर वैसी राहत दिखाई नहीं देती जैसी बाकी लोगों के चेहरों पर थी। उसे बार बार गौतम की आखिरी बात याद आ रही होती है। उधर गुरु धीरे धीरे रूहानी के पास आता है। दोनों की आंखें मिलती हैं, लेकिन कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोलता। इतने दिनों की नाराजगी, गलतफहमियां और दूरियां जैसे एक ही पल में आंखों के रास्ते बाहर आने लगती हैं। गुरु धीमी आवाज में कहता है, कंपाउंडर, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। रूहानी मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह कहती है, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। मुझे तुम पर पहले भी भरोसा था और आज भी है। अगर हम आज सब कुछ भूल गए तो कल कोई और हमारे साथ यही करेगा। हमें सिर्फ अपनी जान नहीं बचानी, हमें अपना अधिकार भी वापस लेना है। पूरा कमरा शांत हो जाता है। गुरु पहली बार महसूस करता है कि रूहानी सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसके परिवार की सबसे मजबूत ताकत बन चुकी है। रात काफी हो चुकी होती है। रूहानी गुरु को लेकर शहर से दूर एक शांत पहाड़ी पर पहुंचती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है। ठंडी हवा चल रही होती है। दोनों बिना कुछ बोले काफी देर तक आसमान की तरफ देखते रहते हैं। कुछ मिनट बाद रूहानी धीरे से गुरु का हाथ पकड़ लेती है। वह कहती है, हमने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन क्या सच में जीत गए? गुरु उसकी तरफ देखता है। तुम्हारे माता पिता आज भी अपने ही घर से दूर हैं। चौधरी हवेली आज भी कानूनी तौर पर हमारे पास नहीं है। तुम्हारे पिताजी की इज्जत आज भी वापस नहीं आई। अगर हमें जीतना है तो सिर्फ दुश्मनों को हराना काफी नहीं होगा। हमें अपना सब कुछ वापस लेना होगा। गुरु गहरी सांस लेता है। वह जानता है कि रूहानी सच कह रही है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि हवेली के सारे कागजात अब भी तेजस्वी के नाम पर हैं। कानून के हिसाब से वही मालिक है। रूहानी धीरे धीरे अपनी पूरी योजना बताना शुरू करती है। वह कहती है, हर इंसान की एक कमजोरी होती है। गौतम की कमजोरी उसका घमंड था
और तेजस्वी की कमजोरी उसका प्यार। गुरु चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि रूहानी आखिर कहना क्या चाहती है। रूहानी कहती है, माँ के आंसू, पिता की खामोशी और अपने परिवार का टूटा हुआ सम्मान। उसकी आंखें भर आती हैं। कुछ देर तक वह कुछ नहीं बोलता। फिर धीमी आवाज में कहता है, अगर यह सब सिर्फ मेरे लिए होता तो मैं कभी तैयार नहीं होता, लेकिन अगर इससे मेरे माता पिता का सम्मान वापस आ सकता है तो मैं यह दर्द भी सह लूंगा। रूहानी की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। उसे पता होता है कि यह फैसला गुरु के लिए कितना मुश्किल है। दोनों वहीं बैठकर पूरी योजना तैयार करते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि उसी समय दूर खड़ी एक काली गाड़ी से कोई उन्हें देख रहा है। वह गौतम का पुराना आदमी होता है। वह तुरंत जेल में गौतम तक खबर पहुंचा देता है कि गुरु और रूहानी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। जेल के अंदर बैठा गौतम यह खबर सुनकर मुस्कुराने लगता है। वह धीरे से कहता है, तो आखिर तुमने खेल शुरू कर ही दिया गुरु, अब देखना आखिरी चाल कौन चलता है। उसी समय उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा खतरनाक चमक दिखाई देती है। उसे यकीन हो जाता है कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ा खेल अभी बाकी है। कुछ ही दिनों बाद पूरे शहर में एक खबर तेजी से फैल जाती है। अदालत ने तेजस्वी को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। जेल से बाहर निकलते समय उसके चेहरे पर हार का दर्द तो होता है, लेकिन उसके दिल में गुरु को पाने की चाह अब भी जिंदा होती है। दूसरी तरफ गुरु और रूहानी अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार हर कदम बहुत सोच समझकर उठा रहे होते हैं। दोनों जानते हैं कि एक छोटी सी गलती उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। जेल से बाहर आते ही तेजस्वी का पहला सवाल सिर्फ एक होता है, गुरु कहाँ है? गौतम के वकील और उसके करीबी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल उसे शांत रहना चाहिए, लेकिन तेजस्वी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। उसे पूरा विश्वास होता है कि अगर एक बार गुरु से बात हो जाए तो शायद सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। वह पलट कर देखती है, सामने गुरु खड़ा होता है। गुरु को देखकर उसकी आंखों में चमक लौट आती है। वह बिना कुछ सोचे उसके पास चली जाती है। गुरु, क्या तुम सच में मुझसे मिलने आए हो? गुरु कुछ पल तक खामोश रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस बात का उसने वर्षों तक इंतजार किया वही बात आज गुरु खुद कह रहा है। लेकिन उसे क्या पता, गुरु का हर शब्द सिर्फ एक योजना का हिस्सा है। दूर सड़क के दूसरी तरफ खड़ी रूहानी ये सब देख रही होती है। उसका दिल टूट रहा होता है। अपने ही पति को किसी दूसरी लड़की के सामने झूठा प्यार जताते देखना उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। एक पल के लिए उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभाल लेती है। वह मन ही मन कहती है, यह सिर्फ कुछ दिनों की बात है, इसके बाद हमारा परिवार अपना सब कुछ वापस पा लेगा। उधर तेजस्वी अब पूरी तरह गुरु की बातों पर विश्वास करने लगती है। दोनों की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। कभी शहर के पुराने कैफे में, हर मुलाकात में गुरु उसे यही महसूस कराता है कि वह अब अपनी पुरानी जिंदगी से आगे बढ़ना चाहता है। तेजस्वी को अब लगने लगता है कि किस्मत ने आखिरकार उसे उसका प्यार लौटा दिया है। लेकिन इस पूरे खेल का एक और खिलाड़ी भी था, गौतम सिंह। जेल के अंदर बैठा गौतम लगातार खबरें हासिल कर रहा होता है। उसके आदमी हर समय गुरु की गतिविधियों पर नजर रख रहे होते हैं। एक रात उसका खास आदमी जेल में मुलाकात के बहाने पहुंचता है। वह गौतम से कहता है, साहब कुछ तो गड़बड़ है। गुरु रोज तेजस्वी से मिल रहा है, लेकिन उसकी हर हरकत बहुत सोची समझी लगती है। गौतम कुछ देर तक सोचता रहता है, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, गुरु इतना सीधा नहीं है। अगर वह तेजस्वी के करीब जा रहा है तो जरूर उसके पीछे कोई बड़ा मकसद है। गौतम तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है। उधर गुरु और रूहानी को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उनकी योजना पर भी किसी की नजर है। दोनों को लगता है कि सब कुछ उनकी सोच के मुताबिक चल रहा है, लेकिन किस्मत एक बार फिर नया मोड़ लेने वाली होती है। कुछ दिनों बाद गुरु अचानक तेजस्वी से कहता है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हें एक फैसला बताना चाहता हूं। कैसा फैसला? गुरु उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं अब अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। यह सुनकर तेजस्वी खुशी से भावुक हो जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि गुरु की अगली शर्त उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है।